क्वेश्चन देखिए, ये उसी तरह का सेम क्वेश्चन है ना 14 नंबर। चलिए इसको भी बना लेते हैं। 14 बना लेंगे तो 15 नहीं बताना पड़ेगा। खाली आप क्या करिएगा 15 नंबर में कि जो साइन वाला निकाले वही छाप देना है, कॉस वाले को भी पूरा उसी तरह से नोट कर देना, एक दूसरे से भाग कर देंगे, 10 में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं वो क्वेश्चन 15 नंबर। पहले LHS इसका ले लीजिए। cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। तो इसमें भी उसी तरह से पहले किसका वैल्यू जानते हैं, तो 60 का वैल्यू जानते हैं, होता है 1/2। ठीक है, फिर इंटू में cos 20 को ऐसे रख दीजिए और फिर वही काम करेंगे, 1/2 से गुना और फिर 2 से भी गुना, और यहाँ लिखेंगे cos 80 और cos 40। जैसे इसके पहले वाले में किए थे ना साइन में, उसी तरह से सेम यहाँ करेंगे। फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे 2 cos A cos B बराबर, आपको बताया गया था cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, ये आपको बताया गया है। तो इसी को लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/4 ना, ये दोनों इंटू कर जाएगा और cos 20 बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ वही फॉर्मूला लगाना होगा ना, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा cos 80 प्लस 40, ठीक है, और प्लस cos 80 माइनस 40। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए 1/4 cos 20, यहाँ देखिए यहाँ जोड़िएगा तो हो जाएगा cos 120 होगा ना जोड़ने पे। चलिए प्लस cos यहाँ हो जाएगा 40, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, उसी तरह यहाँ पे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं cos 120 का। 1/4 cos 20 ब्रैकेट के अंदर इसको cos 180 माइनस 60 लिखा जा सकता है ना, प्लस cos 40। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पे 1/4 cos 20 डिग्री बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए 180 जब चलिएगा तो नो चेंज होगा, cos का cos में ही होगा, cos 60 हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए इसमें माइनस लगेगा, प्लस में cos 40। चलिए cos 60 का तो वैल्यू आपको पता है ना 1/2, यहाँ रख देते हैं 1/4 cos 20 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2 और प्लस में cos 40। फिर वही इसमें गुना कर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/4 cos 40 और cos 20, ये ना आएगा, इसमें इससे गुना हो गया। अगले स्टेप में क्या करिएगा, यहाँ पे अब आगे यहाँ फिर दोबारा फॉर्मूला रिपीट करेंगे, माइनस 1/8 cos 20 डिग्री प्लस यहाँ लिखेंगे 1/8, ठीक है, और 2 से गुना कर लेंगे, 2 से भाग 2 से गुना हो गया, cos 40 cos 20 डिग्री। 2 cos A cos B वहाँ है, तो यहाँ पे चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। माइनस 1/8 कितना दिया है, माइनस 1/8 cos 20 प्लस 1/8, यहाँ 2 cos A cos B वही फॉर्मूला लग रहा है फिर। चलिए तो यहाँ होता है cos A प्लस B और फिर प्लस cos A माइनस B, ठीक है इतना। चलिए अगले स्टेप में माइनस 1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 60 हो जाएगा यहाँ, और प्लस cos 20 हो जाएगा, यहाँ घटेगा ना, यहाँ जुड़ेगा तो इसलिए ऐसा हुआ। चलिए अब इंटू कर देते हैं 1/8 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 cos 60 डिग्री प्लस 1/8 cos 20 डिग्री। तो ये देखिए, तो ये दोनों तो कट जाएगा ना। चलिए यहाँ पे 1/8 और cos 20 का भी वैल्यू, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे cos 60 बचा ना, तो cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है, इन्हें ना था 1/16 आ गया ना। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए इसी के माध्यम से। ये कह रहा था अभी तक आपको इसी के बारे में कह रहे थे 15 नंबर में, tan